शनिवार को मंडल दिवस के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराने, आरक्षण का बैकलॉग भरने की व्यवस्था करने एवं बीपी मंडल कमीशन की सभी अनुशंसा को लागू कराने के लिए प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जनता दल कटिहार के द्वारा भी जिले के तमाम नेता कार्यकर्ता एवं प्रखंड अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिला राजद के तमाम पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पदाधिकारी गण ने स्थानीय लोकनायक जयप्रकाश चौक के पास एकत्रित होकर पार्टी का बैनर, पोस्टर एवं हाथों में तख्ती लेकर बड़े जत्थे के साथ प्रदर्शन करते हुए समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी कटिहार को राजद के 5 सदस्य शिष्टमंडल ने मांग पत्र सौंपा। वहीं इस कार्यक्रम का नेतृत्व राजद के जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। कोची स्टार न्यूज के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। ज्ञापन देने आया है और जुलूस भी निकाले हैं। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और प्रदेश के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, उनके निर्देश पर पूरे बिहार में आज ये जो जनगणना, जाति जनगणना के बारे में आंदोलन चल रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से और जिला पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों ने स्मारक पत्र सौंपने का काम किया है। आज राजद के लोग, राजद के शुभचिंतक, राजद के कार्यकर्ता रोड पर हैं और ये सरकार की नीति और नीयत सही नहीं है। जातिगत जनगणना हो और तमाम इस मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद जी कहा करते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और अधिकांश जो हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल और देश के तमाम सोशलिस्ट नेता जो हैं, उनका कहना है जातिगत जनगणना होगा तब समाज के वंचित लोगों को अधिकार मिलेगा, उसको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, उनको तमाम विकास कार्यों में उसको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हैं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं जनगणना होनी चाहिए और पूरे देश के लोग कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। लोहिया जी भी हम कहा करते थे जिसकी जितनी आबादी उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहते हैं हम गरीब घर के बेटा हैं, पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन आज जातिगत जनगणना से क्यों डरना चाहते हैं? दलितों को अधिकार क्यों नहीं दिलाना चाहते हैं? ओबीसी को अधिकार क्यों नहीं दिलाना चाहते हैं? दूसरे तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी से मिल करके जो गठबंधन है, अनैतिक गठबंधन है, कहता है जनगणना होना चाहिए। इनको इस बड़े सवाल पर नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग इसलिए जातिगत गणना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सबसे पहले सदन में ये मुद्दा उठाए थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इसलिए हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि वो जो है जाति जनगणना कराए और अगर केंद्र सरकार अगर नहीं चाहती है जाति जनगणना तो वो अपने खर्च पर जाति जनगणना कराए। आर्थिक गणना तो भारतीय जनता पार्टी का ये शिगुफा है। अभी इनको वोट लेना था तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश के 7 पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति SC ST को मंत्री बना दिया। वोट लेना है लेकिन काम नहीं करना है लोगों का। संविधान में नहीं है कहीं ऊंची जाति को आरक्षण, 10% दे दिया आरक्षण। जब कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, बाघ की गिनती होगी, फ्रिज का गिनती, टीवी का गिनती, मोटरसाइकिल, 2 व्हील 4 व्हील का गिनती होगा तो आदमी का क्यों नहीं गिनती होगा? SC ST की गिनती होती है। 1881 से लेकर 1931 तक हर एक 10-10 साल में जाति आधारित जनगणना हुई, अब क्यों नहीं? 2018 में भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम 21 में जाति आधारित कराएंगे। बिहार विधानसभा में 2019-2020 में सर्वसम्मत प्रस्ताव है
कि जाति आधारित जनगणना होगी। आज कर्नाटक में राज्य अपने खर्चे पर कर रहा है और बिहार में कहता नहीं, क्यों नहीं। नेता प्रतिपक्ष बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव ने जब लीड लिया और मुख्यमंत्री को घेरा, मुख्यमंत्री से मिला कि आप सर्वसम्मत प्रस्ताव से वापस बैक नहीं हो सकते, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री से समय लेते हैं और यदि भारत सरकार नहीं तैयार होगी तो हर कीमत पर राज्य के खर्चे पर करना होगा। बात यह है कि इस देश की जो बुनियाद है वो जातीय स्तर पर ही पिछड़ा है। आज आपको मालूम होगा कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के शासन में भी SC/ST समाज जो सबसे अंतिम तबका था उसका जातीय स्तर पर जनगणना होता था। आज भी जो वंचित शोषित समाज के रूप में देखिए OBC समाज का, वो आज भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए जातीय आधार पर इसकी बात होती है और मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट इसीलिए किया गया। मंडल कमीशन आर्थिक आधार पर ही, शिक्षा के आधार पर ही, सामाजिक आधार पर ही मंडल कमीशन का जो है 2 साल में रिपोर्ट दिया गया था। इसलिए इसको आर्थिक न करके सामाजिक तौर पर इस समाज को आगे करने की नीति बनाई गई है। फिर बाद में ऐसा व्यवस्था होगा, फिर परिवर्तन होगा। ये तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण में जो है पुनर्विचार होगा, फिर आगे जैसा होगा उस हिसाब से उस अनुकूल काम किया जाएगा। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने यह आह्वान किया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। सदन में माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम इस मामले को उठा रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सिर्फ जातीय आधार पर जनगणना हो, उसमें सवर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। सवर्ण भी हैं, सवर्ण की भी होनी चाहिए। राजपूत की आबादी कितनी है, ब्राह्मणों की आबादी कितनी है, आप ये देख लीजिए कि सूढ़ी की आबादी कितनी है, यादव समाज की आबादी कितनी है। आप ये समझिए ये सभी जात की आबादी कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, ये सारी स्थिति का जो है ये आकलन हो जाएगा जब ये खुल कर आएगा। और हमारे जनगणना बहुत ज़रूरी है। हमारी कितनी संख्या है, किस जाति की कितनी संख्या है वर्तमान में, ये तो सबों को जानने का अधिकार है। बिहार या देश में कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी का गणना किया जा सकता है, लेकिन जाति की जनगणना नहीं की जा सकती है। ये तो दुखद बात है। हम यादव समाज से हैं, यादव की संख्या कितनी है हमें ये जानकारी होनी चाहिए। और आरक्षण का जो रोस्टर है, सरकार ने जो तय किया है, संविधान ने जो तय किया है रोस्टर, उसमें हमारी कितनी भागीदारी है ये हमको ये सुनिश्चित होनी चाहिए। और इसी के आधार पर बैकलॉग जो वैकेंसी आरक्षण के तहत उसको भी फुलफिल किया जाए। आज मंडल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग आक्रोश प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से किया गया है और मांग की गई है कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए।